सर्दी की उस रात में ठंड अपने चरम पर थी। पूरा गांव बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। हर कोई अपने अपने घरों में अलाव के पास दुबका हुआ था। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियों से टकराने पर उसकी सिसकियां सुनाई देतीं। रघु, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था, अपने छोटे से झोपड़े में बैठा ठिठुर रहा था। उसके पास न ढंग के कपड़े थे और न ही पर्याप्त लकड़ी का इंतजाम। उसकी पत्नी सावित्री और दो बच्चे अलाव के पास सटकर बैठे थे। रघु ने सोचा, अगर मैं कुछ लकड़ी और इकट्ठा न कर पाया तो सुबह तक हम सब ठंड से मर जाएंगे। हिम्मत करके रघु ने अपनी फटी हुई चादर ओढ़ी और लकड़ी लाने जंगल की ओर निकल पड़ा। बाहर अंधेरा घना था और ठंड इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रास्ते में बर्फ से ढकी झाड़ियों के बीच उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो बिना कपड़ों के ठंड से कांप रहा था। रघु ने ठहर कर सोचा, अगर मैं इसे बचाने की कोशिश करूं तो खुद भी मर सकता हूं, लेकिन इसे इस हाल में छोड़ना भी ठीक नहीं। उसने अपनी चादर उस बूढ़े को ओढ़ा दी और उसे अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर लौट पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। झोपड़ी पहुंचकर रघु ने बूढ़े को अलाव के पास बिठाया। सावित्री ने जल्दी से चाय बनाकर उसे दी। बूढ़े ने ठंड से कांपते हुए रघु का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही यह दुनिया अभी तक बची हुई है। सुबह हुई तो गांव में ये खबर फैल गई कि रात को एक बूढ़ा आदमी बर्फ में फंसा हुआ मिला था और रघु ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। गांव वालों ने मिलकर रघु के घर के लिए लकड़ियां और कपड़ों का इंतजाम किया। उस रात की ठंड ने रघु के परिवार को संकट में डाल दिया था, लेकिन उसकी इंसानियत और दया ने न सिर्फ एक जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को एकजुट कर दिया। ठंड का कहर तो था, लेकिन उस रात रघु ने दिखा दिया कि इंसानियत की गर्माहट किसी भी सर्दी को हरा सकती है।